औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़न एंड एज टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। जी, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड टीचर या हाउ टू बी इंस्पायरिंग टीचर। अच्छा टीचर कौन सा हो सकता है? जी हाँ, अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे, उसमें एक नई लुक नज़र आए उस स्टूडेंट में, उस टीचर के पास पढ़ने के बाद उसकी एक पर्सनैलिटी बिल्ट हो। और सबसे बड़ी बात कि उस बच्चे में मैनर्स आ जाएं, उठने बैठने का सलीका, खाने पीने का, पढ़ने लिखने और बहुत सारी चेंजिंग नज़र आए तो वाकई लगता है कि वो एक अच्छे टीचर से पढ़ा है। इसके लिए देखें, माशरों को चेंज करने के में टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। टीचर सिर्फ एक इंसान को पर्सनैलिटी ही नहीं देता, एक टीचर के पढ़ाने के बाद ही बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सियासतदान और बहुत सारी फील्ड में जाने वाले लोग आगे जाते हैं। टीचर वो रास्ता होता है जिससे जाके लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। टीचर मंजिल नहीं है, टीचर रास्ता है और उन रास्तों का पता देने वाला है जो सही मंजिल की तरफ जाते हैं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। जी हाँ, जब बहुत सारी कौमें एक जगह रहती थीं, यानी बर्रे सगीर में, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वहाँ से उठने वाले, पाकिस्तान को हासिल करने वाले, पाकिस्तान के लिए कोशिशें करने वाले बहुत से लोग उसमें शामिल थे और उनमें बेहतरीन नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो पर्सनैलिटी थी जो एक अच्छे लॉयर तो थे ही, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर पाकिस्तान हासिल करने के लिए बेइंतहा कोशिशें की। उनकी इन कोशिशों में और उनकी बहुत सी बातों में स्टूडेंट्स के लिए भी एक पैगाम था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अनथक मेहनत करें। देखिए, काम काम और सिर्फ काम, ये किसका कॉल है? सब जान गए होंगे ना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही है। देखें, वो उनकी बहुत सी बातें जिन्हें हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, बी अ गुड स्टूडेंट, वो हम सबके एक लीडर भी थे, ठीक है। और यही चीज़ें एक टीचर अपने अंदर पैदा कर ले कि अपने स्टूडेंट्स को मेहनती बनाए, अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे। देखिए, उन्होंने हमें इंस्पायर किया अपनी पर्सनालिटी से। और सबसे ऊंची ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो कि हमारे लिए बेहतरीन नबी और बेहतरीन टीचर भी थे। उसने कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो नबियों का काम कर रहे हैं। नबियों ने जो काम किया है कि नई जनरेशन को, नए लोगों को दीन दिया, इल्म दिया, तो उनके रास्ते पे चलते हुए आज हम भी उनके साथ मिलके दीन को भी फैला रहे हैं और इल्म जो भी दुनिया का भी है और आखिरत का भी है, सब फैला रहे हैं। तो ये सब टीचर्स की ये ड्यूटी है कि वो ऐसा टीचर हो कि जिसका इखलाक बहुत अच्छा हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा ने कहा था कि वो बेहतरीन इखलाक के मालिक हैं। और आपको पता है कि वो बेहतरीन इखलाक के मालिक जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता के कुरान थे। लोग कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम बुक्स को स्टडी कर सकें। तो आप बुक्स को और को ना स्टडी करें, आप किसी इंसान की बुक स्टडी ना करें। आप स्टडी करना ही है तो अपने कुरान को सबसे पहले स्टडी करें। देखिए, कुरान को स्टडी करने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है वो बेहतरीन पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। आप 100 बुक्स पढ़ लें और एक कुरान पढ़ लें, आप देखेंगे
کہ اتنا نالج آپ کو ان بک سے نہیں ملا جتنا ایک قرآن سے اور حدیث سے مل جائے گا۔ اس لیے ایک ٹیچر کو سب سے پہلے ایک اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹ کو انسپائر کرنے والا ہونا چاہیے، اور اپنے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک اچھا ٹیچر ہی سمجھ سکتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، میں اس کو کیسے ٹیکل کروں گا اور کیسے وہ آگے جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے پیرنٹس جو ہے، اب تو اسکولنگ سسٹم ہو گیا ہے، پہلے لوگ دوسروں کے پاس ویسے ہی پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، لوگ اچھا ٹیچر ڈھونڈتے تھے اور اسے اپنے گھر دعوت دیتے تھے کو اس ٹیچر کے پاس بھیجتے تھے۔ تو بہترین بکس کے بعد انتخاب کس چیز کا ہوتا ہے؟ بہترین ٹیچر کا۔ تو بہترین ٹیچر کو اپنے اندر بہترین صفات ہی پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اسے کریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر بہترین ہونا چاہیے، اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہی اندازہ لگا لے کہ ہم نے بھی ایسے بننا ہے۔ لیکن اگر ٹیچر کی خود کی ہی پرسنالٹی جو لوز ہوگی اور اس میں ہی جھول ہوں گے تو وہ نئے جنریشن کو کیا پیغام دے گا، کیا میسیج دے گا؟ اگر وہ خود ہی کرپٹ ہوگا، اگر وہ خود ہی اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ جسٹ ایک لیکچر دے دینا بہترین ٹیچر ہونا نہیں ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو نصاب کے علاوہ، اس کی بکس کے علاوہ کوئی نئی چیز سکھا دینا، اس کے اخلاق بہتر کر دینا، اس کے ایتھکس پہ کام کرنا، یہ بھی ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے۔ اور بہترین معاشرے صرف پی ایچ ڈی بھی کر لیں اور ان میں اخلاق نہ ہو، ایسے بلٹ نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی ایسے چینجنگز آتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری کنٹری کو بہترین ڈاکٹرز بھی چاہیے اور بہترین سیاستدان بھی چاہیے۔ بہترین ورک کرنے والے لوگ وہ تبھی ہو سکتے ہیں اگر وہ بہترین ٹیچرز کے ہاتھوں سے ہو کر گزریں۔ ابن انشا ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر باتیں کرتے کرتے وہاں کے مقامی ٹیچر کے ساتھ وہ باہر نکل آئے۔ جب باہر آئے تو اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے سے اچھل کر جا رہے تھے۔ کافی دیر تو وہ دیکھتے رہے، پھر ان سے رہا نہ گیا، آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا ان ٹیچر سے کہ آخر یہ اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے سے اچھل کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیچھے سے اچھل کر اس لیے جا رہے ہیں کہ سورج کے سائے کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے ہمارا سایہ زمین پہ آ رہا ہے، اور اس زمین پہ ہمارے سائے کی وجہ سے وہ ہمارے سائے سے اچھل کے جا رہے ہیں کہ کہیں ٹیچر کے سائے کے اوپر ہمارا پاؤں نہ آ جائے۔ بھئی وہ قومیں کیوں نہ ترقی کریں جو ٹیچر کا ادب کرتی ہیں؟ اگر ٹیچر صرف بچوں کو ادب سکھا دیں تو بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور خود بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب بہترین لوگ انہی گھروں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بہترین شہری بنیں گے، بہترین انسان بنیں گے اور بہترین مسلمان بنیں گے۔ جی ہاں، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور ضرور ٹیچرز نے اس چیز کو فالو کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنی ہیں۔ سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ ٹیچر با اخلاق ہو جائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی ایک نہیں ہوتی۔ جو پری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی اور پرسنالٹی ہوگی، پرائمری اور ہائی حصے کی اسٹوڈنٹس کی اور پرسنالٹی ہوگی، اور اسی طرح ٹیچرز کو بھی اپنے اندر چینجنگز لانی پڑتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے انہیں چھوٹے بچوں کے لیول پہ آنا پڑتا ہے، بڑے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے لیول پہ آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہر کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ان سب کو اگر مولڈ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ایک ٹیچر ہی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کے پے کے لحاظ سے یا ٹیچر کے سٹیٹس کو دیکھ کر اس کو رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں یہ ہوگا کہ جہاں پر ٹیچر کی پے کو دیکھ کر اس کی رسپیکٹ ہوگی، تو ان معاشروں میں کیا ٹیچر کی عزت ہوگی اور کیا وہ ورک کریں گے۔
देखिए टीचर को तो ऐसा होना चाहिए कि पर्सनैलिटी चेंज कर दे एक बच्चे की, वो हर नए दिन में एक नई चीज़ सीख रहा हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि टीचर को खुद स्टडी करने की ज़रूरत है, खुद प्लान करने की ज़रूरत है। देखिए जिस बर्तन में खुद कुछ नहीं होगा वो आगे क्या देगा, जिसका बर्तन खुद भरा हुआ होगा वही आगे कुछ देगा। इसलिए नई नई बुक्स को स्टडी किया करें। और आप देखेंगे हमारे टीचर्स से लेकर सियासतदानों तक मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा, तफसीर या अहादीस को तो क्या स्टडी करना होगा, किसी को कलमे ही नहीं आते, किसी को सूरह इखलास ही नहीं आती, किसी को नमाज की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद ही नहीं है और वो नमाज का उन्हें पूछो तो पढ़ते हैं। यानी कि आपने कई दफ़ा इंटरव्यू भी देखे होंगे नेट पे या टीवी में कि किसी सियासतदान से कोई सूरत सुन ली जाए तो उन्हें नहीं आ रही होती। इसी तरह एक टीचर को एक बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक बनाने में सबसे बड़ा किरदार हमारे दीन का है। इसलिए यही कहूँगी कि आए हम सब मिलकर, और कुछ नहीं, किसी और बुक को स्टडी नहीं करना चाहते तो हम सब के घरों में कुरान है, कम से कम एक मुस्लिम की हैसियत से कुरान को ज़रूर एक दफ़ा तर्जुमा और तफसीर से स्टडी कर लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कुरान में अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और वो हमारी एक बुकलेट भी है, जैसे एक मशीनरी होती है ना, उसके लिए एक बुकलेट होती है, उसमें देखा जाता है कि इस मशीनरी को कैसे चलाना है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान को है हमारे लिए एक बुकलेट बनाया है, क्योंकि उसका मौजू इंसान है। अगर हम उसके मुताबिक चलते रहेंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर हम उससे उल्ट चलेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी हर लिहाज से तबाह हो जाएगी, फिज़िकली भी, मेंटली भी और दीनी लिहाज से भी, हर लिहाज से। इसलिए टीचर्स को यही कहूँगी कि खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को स्टडी करें। अब तो नेट आ गया है, नेट पे इतनी सहूलत है कि आपको बुक्स परचेज़ भी नहीं करनी पड़ती, आप नेट पे हर तरह की बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी बुक्स को चूज़ करें और स्टडी करें, और कुरान को ज़रूर स्टडी करें, ताकि आने वाले दौर में हम एक नया माशरा एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ एक बिल्ड कर सकें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें हमारे इस लेक्चर को, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मैं उन माँओं तक पहुंचना चाहती हूं जिन्हें खुद ये नहीं पता, उन टीचर्स तक पहुंचना चाहती हूं जिन्हें ये नहीं पता कि वो टीचर हैं। एक दिन आकर, 4 दिन आकर, 1 महीना स्कूल में ठहर कर सिर्फ पैसे कमा लेने का नाम टीचिंग नहीं है। माइंड इट, बी अ गुड पर्सनैलिटी टीचर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।